सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप खुशहाल रहें, स्वानंद रहें और इसी तरह अपने जीवन की प्रगति की ऊंचाइयों पर आप आगे बढ़ते रहें। हमारे फेसबुक के, यूट्यूब के, व्हाट्सएप के दर्शक, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और साथ ही साथ यह उम्मीद करता हूं कि मेरे वीडियो द्वारा दी गई जानकारी आपके जीवन में उपयोगी होगी। आप अपने इष्टों मित्रों को कहीं कहीं बताएंगे, ऐसा मेरी उम्मीद है। साथियों, आप उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016 के धारा 116 की आज हम आपके बीच में चर्चा करना चाहता हूँ। धारा 116 किन परिस्थितियों में दाखिल किया जाता है? एक प्लाट है, कोई आपका जमीन का एक प्लाट है और वो मान लीजिए आप 5 भाई हैं और मान लीजिए 50 एकड़ वो जमीन है। अब आपके भाइयों के बीच में उस प्लाट के बंटवारा के लिए आए दिन विवाद होता रहता है। कोई अंश कम लेता है, कोई ज़्यादा लेता है, कोई अपने सुविधा अनुसार लेता है, कोई चकमार्ग पे पूरा ले लेता है, कोई बाग बगीचा आबादी की तरफ ले लेता है। तो ये विवाद अक्सर गांव में, अगर 200 घरों का एक आबादी का क्षेत्रफल का गांव है तो मान के चलिए ये विवाद लगभग 60 से 70 घरों में इस तरह का उत्पन्न होता है बंटवारा को लेकर। तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता धारा 116 में फाट डालने का यानी बंटवारा करने का प्राविधान है। इसमें कहा गया है आप एक दावा प्रस्तुत करेंगे। दावा कहाँ दाखिल होगा? उप जिलाधिकारी के न्यायालय में। उप जिलाधिकारी के न्यायालय में जब आप दाखिल करेंगे तो उसमें आपको क्या क्या पेपर लगेंगे? दावा दाखिल करते समय आपको बंदोबस्ती का नक्शा चाहिए, उस रकबा से संबंधित खसरा चाहिए, खतौनी चाहिए और खसरा जो लेखपाल द्वारा जारी किया जाएगा उसमें जो भी पेड़ पौधे बिल्डिंग जो भी स्थित होगा उस प्लाट में, तो पटवारी साहब, लेखपाल साहब आपको दर्ज करके दिखाएंगे। तो आपको सबसे पहले नक्शा चाहिए, बंदोबस्ती, खतौनी चाहिए, खसरा चाहिए और एक अधिवक्ता के माध्यम से एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। ये सब कागजात लगाकर इसको जैसे ही आप दाखिल करेंगे, चाहे तो सब फरीकान के सहमति से दाखिल किया जा सकता है, नहीं तो आप जो है आप सिंगल नाम से भी दाखिल करेंगे। बाकी 4 भाइयों का पक्षकार बनाएंगे। पक्षकार जब आप बनाएंगे तो उनको आप एक नोटिस जाएगी सबसे पहले कोर्ट द्वारा कि आपके खिलाफ आपके भाई ने ये दावा प्रस्तुत किया है, इसमें आपको कोई इतराज है, आपको कोई इसमें कहना है कुछ, तो आप न्यायालय में हाजिर होकर अपने इस बात को कहिए। इस तरह की एक प्रक्रिया बनाइए। यदि आप हाजिर हो जाते हैं तो आपकी जो भी उस दावा में डिमांड की गई है बंटवारा से संबंधित, उसके आपके वकील जो है उसको पढ़ेंगे, देखेंगे। अगर लगता है कि नहीं, जो दावा प्रस्तुत किया गया है वो गलत है, तो आप उसकी आपत्ति दाखिल करेंगे। यदि दावा गलत नहीं समझ में आता है तो आप उसकी सहमति भी देंगे, अभिव्यक्ति देंगे कि जो फाट बनाया जा रहा है या जो दावा प्रस्तुत किया गया है वो सत्य व सही है। उसके बाद उप जिलाधिकारी महोदय सुनवाई करते हुए उसकी पीडी के लिए, पीडी क्या चीज है? प्रारंभिक डिग्री। प्रारंभिक डिग्री बनाते वक्त कोर्ट देखेगी कि आपका क्या अंश है,
अंश का डिवाइडेशन करेगी, उसके बाद उसकी पुनः सुनवाई होगी और एक लेखपाल द्वारा एक रिपोर्ट मांगी जाएगी कि जो ये फाड़ बनाने का दावा प्रस्तुत किया गया है, ये जमीन का फाड़ बनने योग्य है अथवा नहीं है, जमीन एक बराबर है कि नहीं है, ऊंची नीची तो नहीं है, और साथ ही साथ कंकरेड़ी तो नहीं है, उपजाऊ है कि नहीं है, और उसमें क्या क्या स्थित है उस प्लाट में, कुआं है, पेड़ है, तार है, खंभा है, पोल है, जो भी स्थित है अन्य उसको उसमें दर्शाए। उसके बाद एक रिपोर्ट के साथ पुनः आएगी सुनवाई के लिए पीडी बनकर। अगर उसमें भी पीडी के अंश से संदर्भित किसी पक्षकार को कोई इतराज है, आपत्ति है, तो दाखिल करेगा, साहब पीडी गलत बनी है, हमारा अंश कम कर दिया गया या विपक्षी का अंश इतना कर दिया गया, तो आपसे आपत्ति सादर आमंत्रित रहेगी। यदि आपको आपत्ति नहीं है तो फिर फाट बनाने के लिए, रंग भेदी फाट बनाने के लिए, मान लीजिए आप 5 भाई हैं तो पांचों के अलग अलग प्लाट का रंग भेदी, किसी का लाल, किसी का नीला, किसी का पीला बना के लेखपाल उसको न्यायालय में प्रस्तुत करेगा, लेकिन फाट बनाने का काम आपके लेखपाल द्वारा किया जाएगा। अब इसमें महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए यह है कि अगर आपका प्लाट किसी चकमार्ग पर स्थित है तो पांचों भाइयों को चकमार्ग पे मिलेगा। मान लीजिए किसी में वृक्ष है तो वृक्ष का कीमत एक भाई के प्लाट पर अंश पे शेयर में अगर वृक्ष पड़ जाते हैं 2 ठे तो उसकी वैल्यू लगेगी। वैल्यू मान लीजिए 10,000 रुपया है तो पांचों भाइयों में वो 2,000 रुपये का डिवाइडेशन होगा और एक भाई उस जमीन उस वृक्ष को लेगा और 4 भाइयों को उसका पैसा देगा और उसकी भी सहमति अन्य पक्षकारों को देना पड़ेगा। एक फाट बन जाएगा। फाट बनने के बाद इसका अमल दरामद, इसका अनुपालन 2 नक्शे होते हैं, दोनों को होगा। एक जो हल्का लेखपाल के पास रहता है उस पर बटा कटेगा और एक जो आपके रिकॉर्ड रूम पे रहता है, रिकॉर्ड कीपर में अभिलेखागार में रखा जाता है, उसमें भी वो डिवाइडेशन होगा और उसमें आपका बटाई नंबर प्रदर्शित कर दिया जाएगा, जिससे आपका भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न न हो। तो ये जो जानकारी आपको मैंने सामान्य तौर पे दिया, इससे आप संतुष्ट हैं? यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई विचारधारा है, कोई आपके मन में सवाल बनता है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी बात को लिखेंगे तो मैं भविष्य में आपको उसका उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। और मुझे आशा है कि आपका प्यार, दुलार, स्नेह हमारे वीडियो पर, हमारे वक्तव्य पर, हमारे विचार पर बना रहेगा। सभी साथियों को ऐसी उम्मीद के साथ नमस्ते।